आगे सर अब जेटेट और सीटेट का जो मैम का सवाल था, हम्म, मैम आप प्रोसीड कर पाएंगी आगे? दो तीन जो ब्रीफ इम्पोर्टेंट सवाल हैं उन्हें। जी जी हाँ जी। जी सर। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे द रो हैं और भी हैं। उन सबका एक ही क्वेश्चन है कि ये सीटेट वर्सेस जेटेट के बारे में भी पूछ लीजिए मैम। मैं सीटेट वर्सेस जेटेट के बारे, मतलब इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सर। एक तो हम लोगों ने आपके अभी जस्ट जो आई थिंक 9 सितंबर को कुछ ऐसा हमें ऑर्डर मिला था, जिसमें ये था कि परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का जो आया डिसीजन, जिसमें वो डायरेक्ट आई थिंक रिक्रूटमेंट लेने वाली बात कर रहे थे। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और उसको आपने डिसमिस करवा दिया, ये तो एक अचीवमेंट ही है कि वो डिसमिस हो गया और पूरे प्रोसेस के साथ जो झारखंड सरकार का चल रहा है वैसे अपना चल रहा है। अभी जो मामला सीटेट और जेटेट का है, जिसको आप पूरी तरीके से हैंडल कर रहे हैं और देख रहे हैं, उसमें क्या है वो बच्चे जानना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके पूरे करियर से रिलेटेड है वो। देखिए, दोनों ही केसेस के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो आपने कहा कि पहले वाला मैटर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का था, वो बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं झारखंड के टीईटी जिन्होंने 2016 में दिया था, वो चाह रहे थे कि जो 2022 के नियम हैं, जिनके बेसिस पे चाहे आपने टीईटी कभी भी दिया हो, या आपने आप जब रिक्रूटमेंट चाह रहे हैं एज एन असिस्टेंट टीचर, तो आप लोगों को जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो एग्जाम से और इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसके बेसिस पे जो मार्क्स होंगे, उस उसके थ्रू आपको जॉब फाइनली मिलेगी। 2022 के रूल्स में कहीं ना कहीं इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था झारखंड स्टेट में। हम्म। अब जो उन्होंने जेटेट दिया हुआ था 2016 से, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो हाई कोर्ट में इसलिए गए कि देखिए 2022 के जो रूल्स आए हैं, उनमें 2012 के रूल्स को हटाया नहीं गया, रिपील नहीं किया गया। इसलिए 2012 के रूल्स के हिसाब से हम लोग, यानी कि जो जेटेट वाले हैं, उनको बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और बिना किसी इंटरव्यू के डायरेक्ट टेट के मार्क्स पे ज्वाइनिंग एज ए टीचर 26,000 पोस्ट पे दे दी जाए। हम्म। अब हाई कोर्ट में वो नहीं सक्सीड कर पाए। सुप्रीम कोर्ट में जब वो आए तो उन्होंने बोला कि देखिए, हमारा जो दूसरा मामला है जिसमें क्या जेटेट, क्या सरकार के पास पावर थी सीटेट को अपने परव्यू में इंक्लूड करने की, अपने कंपटीशन में इंक्लूड करने की। सुप्रीम कोर्ट के सामने उस मैटर में उन्होंने ये आर्गुमेंट रखा कि आप प्लीज हमारे मैटर को उसके साथ टैग कर दीजिए, बिकॉज दोनों मैटर कहीं ना कहीं कनेक्टेड। हमने उस चीज को अपोज किया कि देखिए, अगर वो मैटर कनेक्टेड थे तो उन्होंने उनको अपना जो दूसरा मैटर है वो इस मैटर में, यानी जिसमें वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चाह रहे हैं, इसमें उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था। अगर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया तो मैटर कैसे सिमिलर हो गए। और उसके अलावा ये भी कहीं ना कहीं आर्गुमेंट हुआ कि अल्टीमेटली इनका जो इंटेंशन है वो ये है कि आप 2022 के रूल्स के हिसाब से मत चलिए, आप कोई कंपटीशन मत रखिए, कोई एग्जाम मत रखिए और हमें नौकरी दे दीजिए। हमने उस चीज को अपोज किया कि ये 2022 के रूल्स के हिसाब से एग्जाम में भी बैठ चुके हैं, पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं, कंपटीशन का हिस्सा भी बन चुके हैं। बट अब ये किसी कारणवश इनको लगता है कि हमें कंपटीशन का हिस्सा क्यों बनाया जाए, हमें तो डायरेक्ट जॉब चाहिए। तो कोर्ट को कहीं ना कहीं वो बात हिट करी कि भाई आपने तो इस कंपटीशन में पार्ट ले लिया, आपने कंपटीशन में पार्ट ले लिया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि रूल्स को हटाइए। तो इस बेसिस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनका एसएलपी डिसमिस कर दिया। इसमें जो सबसे नोटिसेबल बात है वो ये है कि उन्होंने कोशिश किया कि वो अपना एसएलपी विड्रॉ कर सके, ओके। लेकिन हमारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि इसको, इस मैटर को तो हम विड्रॉ करने की भी परमिशन नहीं देंगे, जबकि उनकी तरफ से दो सीनियर अधिवक्ता अपेयर हुए। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद मैटर को डिसमिस ही किया गया, यानी कि हाईकोर्ट के जजमेंट को कंफर्म कर दिया। अब जो दूसरा मैटर है जिसमें ये इशू था कि क्या सरकार के पास पावर है कि सीटेट को एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज अ क्वालिफिकेशन माना जाए व्हाइल कंसिडरिंग द टीचर्स रिक्रूटमेंट इन द स्टेट। ये शॉर्ट क्वेश्चन था सरकार कोर्ट के पास। तो इस बेसिस पे सारा आर्ग्यूमेंट हुआ।
और क्या सीटेट को सरकार के पास पावर थी या नहीं थी, ये कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने हियरिंग देखी हो तो सरकार ने अपने तथ्य रखे कोर्ट के सामने, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोर्ट को क्लैरिटी सरकार के तथ्यों के बेसिस पे नहीं आई। बट जब हम यानी कि हम जो लोग सीटेट वालों को रिप्रेजेंट कर रहे थे हाई कोर्ट से, हमने जब तथ्य रखे, उस तथ्य रखने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 या 3 प्रश्न पूछे ऑपोजिट साइड से। उन प्रश्नों से समझ आता है कि जो हम बात कहना चाहते थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई। और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि जब सरकार ने एक बार कोर्ट में बोल दिया कि हम सीटेट को इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद 29 जनवरी 2024 को सरकार एक अमेंडमेंट ले आई कि अब हम सीटेट को इंक्लूड करेंगे, और उस अमेंडमेंट का आज तक कोई चैलेंज नहीं है। तो जो 29 जनवरी 2024 से पहले हुआ वो सब वाइप ऑफ हो जाता है। ये हमने पहला आर्ग्यूमेंट रखा। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो हमने खास करके रखा कोर्ट के सामने वो ये था कि जो रूल्स थे जिसके बेसिस पे एग्जामिनेशन हुआ टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए, जो एडवर्टाइजमेंट थी 2023 की, उसमें खास करके ये रूल है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट पे, यानी कि जब लास्ट डेट जब आप फॉर्म सब कलेक्ट कर रहे हैं सब छात्रों से, सब कैंडिडेट से, उस दिन पे आपका क्वालिफिकेशन पूरा हो रहा है कि नहीं ये कंसिडरेशन में लिया जाएगा, ना कि जिस दिन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई है। रूल्स ये कहते हैं।